मैं रूह रख दूं तेरे वास्ते, पर किस्मत ने लिख दी जुदाई मेरी। मोहब्बत बनी है सजा मेरी। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये घर है या कोई सराय है। वक्त होता है घर वापस आने का। और अमीन को देखो, इतनी उम्र होगी और शौक जवानों वाले अभी तक। और इमाद, इसकी तो बात ही ना करो। ज़ीरक थोड़ा हौसला करें, किसी काम से बाहर गए होंगे और बच्चे थोड़ी है, बड़े हो गए। ये कोई काम नहीं आरफा, कारनामा है। अभी जरा वापस आने दो उनको, फिर बताता हूँ कारकर्दगी कैसी होती है। मामू इमाद तो बाहर गए, उनको कोई ज़रूरी काम था, रूमी के साथ गए, कोई सोशल वर्कर टाइप। जरूरी का। और इमाद, और ये सोशल वर्कर कब से बन गया? पैसे कहां से मिलते हैं इसको? गवर्नमेंट ने कोई वजीफा लगाया है इसका? एक्चुअली उन्होंने मुझसे 20,000 रुपये लिए हैं। 20,000? क्या तुमसे 20,000 लिए उसने? जी मामू, किसी को खरात करने थे उन्हें। वापस आने दो जरा। अब इस घर में या तो इमाद रहेगा या फिर ज़ीरक। या अल्लाह खैर, मुझे तो आज आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। मुझे तो आज इमाद की खैर ही नहीं लग रही। चंदा तू मैं तारा, जो तू कर दे एक इशारा, कर दूं जग ये सारा नाम तेरे। हारा मैं तुहारा, तेरे नैनों का है मारा, तू ही है किनारा यार मेरे। क्या हो गया है? इतनी देर हो गई, ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए? I have no idea about it. एक बात बोलूं? अनिया, मुझे तो लग रहा है इन दोनों ने ना कोई धोखा दिया है, कोई चालबाजी है इन दोनों को। एक काम करो, तुम यहीं पर ही खड़ी रहो, मैं ना इन दोनों को चेक कर कर आती हूँ, ठीक है? I'll be back. ये लीजिए जनाब, पहुंच गए आपके महल। महल नहीं है, बस 2 कमरों की बादशाही है। अगर ऐसी बादशाही है तो फिर हम तो बादशाह हो गए ना। ऐसे में अगर हम मलका का हाथ थाम लें तो गुस्ताखी तो नहीं होगी? अरे आपने तो हद कर दिया अमीन साहब। मैं देख रहा था कहीं हाथ थामते थामते दिल ना हार जाऊं। मैं चलूं? ऐसा ना हो दिल के साथ साथ मोहल्ले वाले भी जाग जाएं। सच पूछे ना तो दिल तो कब का जा चुका है नाज बेगम। अब तो सिर्फ साथ की देर है। आप भी। अच्छा सुने, आज एक काम करेंगे आप, आज आप लाइट जला के सोइएगा, तो जब मैं ख्वाब में आऊं तो आप मुझे आसानी से पहचान सकें। तू ही है किनारा यार मेरे, खामोशियां बातें
क्या हो रहा है? हाँ, मोहब्बत गिला कमबख्त उम्र को देखते ही नहीं, मेरी वक्त हो सुबह जाती फिर से शाम हो, रख दे जो दिल पे हाथ तू। चले चले अमीर साहब। जी लूं। आनिया, कितनी बार तुमसे कहा है कि सिर्फ एक बार मुझसे बात कर, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना सब कुछ छोड़ा। मेरा हाथ छोड़ो। सब कुछ। क्या बदतमीजी, कैसे तुम अजीब से फिल्मी डायलॉग बोल रहे हो? अपने कोई डायलॉग नहीं है तुम्हारा क्या? हाथ में तब छोड़ूंगा जब दिल बोलो। अरफा, फोन करो उन्हें और कहो कि फौरन घर पहुंचे, वरना आज फिर इस घर में जो होगा ना। फोन करो। मामू मैं कॉल करती हूँ। अबे मिजनी की कॉल आ रही। पीछा तो नहीं कर रही हमारा? इमाद का फोन भी उन्हीं की तरह है, सीरियस बातों पे खामोश हो जाता है। आज अगर ये दोनों बच गए तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। जीरक के बजाय अल्लाह दिता रखूंगा। जीरक, कसमें मत खाएं, ऐसा ना हो कि आपको सच में अपना नाम अल्लाह दिता रखना पड़ जाए। तुम खामोश रहो अरफा, सब तुम्हारा किया धरा ही है। मुझे क्या है, रख लें आप अपना नाम अल्लाह दिता। अल्लाह दिता। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। वो ये तो वही है ना, ये यहाँ क्या कर रही है? रिलैक्स। ये क्या हो रहा है? नहीं करी तुमसे बात, छोड़ मेरा हाथ। लड़की का नहीं, लड़के का हाथ पकड़ के दिखाओ। ये कौन है? अच्छा, तो अब हम आपके हैं कौन पूछोगे? हाँ, मेरी बात सुनो, मेरी हेल्प करने के लिए आए हो या अंताक्षरी खेलने के लिए? अच्छा, बचा लूं तुम्हें? तो फिर एक्शन देखो। आनिया, चलो, अरे निकलो वहां। कैसा लगा एक्शन? अमेजिंग। तू तो हीरो निकला जी। पागल ना बन गया। आनिया तुम ठीक तो हो ना? उफ गॉड, तुम्हें
तुम्हें पता है मैं डर गई थी, मुझे लगा कि क्या हो रहा है ये। और मुझे तो लगता था कि तुम सिर्फ गिटार बजा सकते हो। लेकिन तुम तो हीरो निकले भाई। थैंक यू सो मच। अपना हिमाद ना ढोल भी बजा लेता है। चले मत। हाँ चलते हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बेइज्जती करने में तो तुम बड़ी एनर्जी जाया कर देती हो। ऐसे लोग अगर बदतमीजी करे उसको एक थप्पड़ क्यों नहीं लगाया तुमने? हाँ? अगर आइंदा ऐसे तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी करे तो मुंह तोड़ देना। हर बार नहीं आ पाऊंगा बचाने। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो जाओ भाई। आनिया, such a powerful and strong guy he is. आनिया, तुमने ना मुझे डरा दिया था कसम से। सिर्फ ये सब कुछ उसने मेरे लिए किया है। जाहिर सी बात है, और किसके लिए किया है? क्या वाकई? अच्छा चलो, अब बस नाजी को भी पिक करना है। चले? चल। लगता है आ गए। अब तो ज़ीरक आपको अपना नाम ना अल्लाह दित्ता ही रखना पड़ेगा। अल्लाह दित्ता। चंदा तू मैं तारा, जो तू कर दे एक इशारा, कर दूं जग ये सारा नाम तेरे। हारा मैं तुहारा, तेरे नैनों का है मारा, तू ही है किनारा यार मेरे। खामोशियां बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने। मैं देख रहा था कहीं हाथ थामते थामते दिल ना हार जाऊं। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो सच पूछे ना तो दिल तो कब का जा चुका है नाज़ बेगम। रख ले मुझे पलकों तले, मेरी सुबह फिर से शाम। अगर ऐसी बादशाही है तो फिर हम तो बादशाह हुए ना। ऐसे में अगर हम मलका का हाथ थाम ले तो गुस्ताखी तो नहीं हो। जी लो रख ले तू सारे दिन मेरे, मेरे दर्द को आराम हो, तू चुप रहे और मैं तेरी खामोशियां पी लूं। खामोशियां बातें करे ऐ दिल कभी। हेलो। हाँ सिड, तुम लोग कहाँ हो? आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं आई। मैं ड्राइवर था मेरे साथ, ड्राइवर के साथ आई हूँ। तुम लोग घर कब आओगी? हाँ जल्दी से आ जाओ। मैं खाना तैयार करती हूँ। ओके ओके बाय।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। क्या बात है अम्माद मियाँ, कुछ उदास उदास से लग रहे हैं भाई आप। बाहर गया था, वो रेस्टोरेंट में एक छोटी सी लड़ाई हो गई थी। माशाल्लाह, तो बाकायदा गुंडागर्दी शुरू कर दिया आपने। नहीं, वैसी लड़ाई नहीं थी, बस अब बातों वाली लड़ाई थी, वैसी नहीं थी। बाप हूँ तुम्हारा, चेहरा देखकर बता सकता हूँ क्या करके आए हो तुम। नहीं बाबा, मेरा हिमाद, क्या हो बेटा? किस बात पे लड़ाई हुई है? मामा इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देख लो अमीन, अपने लाडले दिन के बादशाह और रात के ख्वाबों वाले शहजादे के कमालात बिगाड़ कर रख दिए तुमने इसको। भाई साहब कमाल करते हैं, ये तोपों का रुख आपने मेरी तरफ क्यों कर दिया? मैंने इसको नहीं बिगाड़ा, ये तो मुझे पहले से ही बिगड़ा हुआ मिला है। अमीन भाई, ये मुझ पर आप सवालिया निशान लगा रहे हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो खुद जीरक भाई से कह रहा हूँ कि इतना प्यारा, इतना सुलझा हुआ बच्चा है, क्या मसला क्या है आपका इसके साथ? मसले ही मसले हैं साहब के, कोई एक हो तो बताऊं भी। हाँ, मुझे एक दो का तो मुझे भी पता है। बाबा, मैंने मान लिया कि मैं ऑफिस नहीं जाता, मैं कोई काम नहीं करता, मैं निकम्मा हूं, मैं लेजी हूं, लेकिन मैं किसी से पैसे नहीं मांगता। अच्छा मिजनी, जरा बताना इसने तुमसे। मैं क्या बताऊं? इमाद वाकई बहुत खुददार है। मैं तो बस यही बता रही थी आपको। ओह वाकई, ये कब हुआ? मामू मेरा मतलब ये नहीं था। सुन लिया आपने, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, मान लिया, लेकिन ये बात भी सच है कि ये ऑफिस नहीं जाता, आवारागर्दी करता है। इसको पता नहीं है इतनी इज्जत बाहर नहीं मिलेगी जितनी ऑफिस में मिल सकती है। बाबा, मैं किसी ऐसी जगह प्रोटोकॉल में काम नहीं कर सकता जहां मुझे लगे कि मैं उस जगह के काबिल नहीं हूं। वाह 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 वाह, क्या बात है। लोग रिश्वतें देते हैं, सिफारिशें लड़वाते हैं, लाइनों में खड़े होते हैं, और यहां साहबजादे को प्रोटोकॉल पसंद नहीं है। खुददारी की बीमारी हो गई है इसको। भाईजान, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? हम मसले का हल निकाल लेते हैं ना। हल? कैसा हल? देखिए, अगर आप ये चाहते कि अम्माद अपने पाँवों पे खड़ा हो जाए और खुद कुछ बन जाए, तो फिर आप इस पे एतमाद करें और इसको काम कर देते हैं। और हाँ, अगर आपको मुझ पे भरोसा है तो मैं इसकी मदद करने के लिए तैयार हूं, जितनी ये चाहे। ठीक है, अगर ये वाकई यही चाहता है तो ठीक है, करे जो करना है। मैं भी देखता हूं क्या करके दिखाएगा। मैं तैयार हूं बाबा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जी फरमाइए, क्या शर्त है?
कि काम मैं अपनी मर्जी से करूंगा, कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, बहुत स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी, ठीक है? ठीक है, तुम्हें 2 हफ्ते दे रहा हूं मैं। तुम्हें एक प्रोजेक्ट दूंगा, अगर तुमने वो 2 हफ्ते में कंप्लीट कर लिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दूंगा, जो जी में आए करना, कुछ नहीं पूछूंगा। डन डन, मुझे ये शर्त मंजूर है। कल तुम्हारा ऑफिस और स्टाफ तैयार होगा। चलो शुक्र है, ये मसला तो हल हुआ। भाभी अब कुछ खा लिया जाए, इन लोगों की बातें सुन सुन के भूख लग गई है मुझे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे यार तुम्हारे रंग ढंग कुछ बदले बदले लग रहे हैं मुझे आजकल। भाई तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये हमें भी बताओ, शौक जवानी होता क्या है? हम तो सीधा बचपन से बुढ़ापे में आ गए। खैर आओ बात करते हैं, कोई 1-2 ऑफिस के मामला भी डिस्कस करने हैं। चले भाई, चले 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 चले, बिल्कुल चलते हैं, चले। इमाद, बेटा मैं समझती हूँ, इतनी छोटी सी उम्र पे तुम पे इतना बड़ा बोझ डाल दिया। अरे मामी, इमाद बहुत स्ट्रांग है, आजमाइश से निकल जाएगा, आप परेशान ना हो। मुझे कोई करतब करके नहीं दिखाना, बिजनेस संभालना है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मिर्जी, तंग मत करो मेरे बेटे को। चलो तुम भी आओ किचन में, दोनों मिलके साथ खाना पकाते हैं। आ जाओ, शाबाश। जी मामी, आप चले, मैं आती हूँ। इमाद, वो काम हो गया था आपका? कौन सा काम? अरे जो 20,000 रुपए दिए थे मैंने आपको गरीबों को खाना खिलाने के लिए। हाँ हाँ, वो तो हमने उनको खिला दिया था, हमने खाना लेके उनको खिला दिया था। तो वो तो दुआएं दे रहे थे, तो हमें दे रहे थे, तो वो इनडायरेक्टली तुम्हें लग रही होंगी, है ना? चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया। बेचैन दिल अब कैसे संभाले